नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर, इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी सुबह सुबह अपडेट देता हूँ सर, और नॉलेजेबल वीडियोस भी बताता हुआ, ताकि सीखेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। सर, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, जिसके दम पे मैं आपको बोलूँगा कि क्या क्या नहीं हो जाएगा, आप वो समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है सर, और किसके पास है या नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी कंपनी का शेयर है तो उस कंपनी का नाम आप कमेंट करके बता सकते हो। केवल नाम ही बता दो या केवल येस भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक आपके पास है। येस भी लिखोगे चलेगा, नो भी लिखोगे चलेगा। नो मतलब समझ जाऊंगा नहीं है करके। और यहाँ पर मैं आपको 3 और वीडियो बताने वाला हूँ सर। एक सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जा रहा है सर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये। और उसके बाद ये देख सकते हो, रेल विकास निगम लिमिटेड को बेचा और 2 छोटे रेलवे स्टॉक्स खरीदे सर। डाला पैसा रेलवे में ही, लेकिन छोटे वाले में सर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, शक्ति पंप का छोटा भाई केवल 18 रुपये में। तो ये कुछ ऐसे वीडियो हैं जो मैं डालने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं ये वीडियो आपके पास भेज दूंगा सर। अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सर मैं ये वीडियो आपके पास नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो परमिशन नहीं होता सर भेजने के लिए, ऑप्शन नहीं होता मेरे पास भेजने के लिए। बाकी डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सर। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर, सरकार टेंशन में आ गई है। सरकार टेंशन में आ गई है सर। अगर सरकार ने फ्री में नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी सर। सरकार को पता चल गया कि भाई अब हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और इसीलिए सर इस बजट में हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट। और जहाँ तक कि मैं आपको बोलूँगा कि भाई, हमारे जो फिनांस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण जी, वो कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हैं सर। और याद रखिएगा सर, अगर कुछ भी हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, एआई हो, ये सब में ज़्यादातर फ़ायदा होगा सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि इसके अंदर भी एआई है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है सर। सब कुछ इसके अंदर है सर, सब कुछ इसके अंदर है। तो इसके ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा सर, ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं आपको एक डेटा बताने वाला हूं सर, जिसको देखकर आप लोग शॉक हो जाओगे। देख लीजिए, बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू, यहाँ देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू वाहन डेटा बताया जा रहा है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे। बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल्स है ना सर ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन जून 2024 फेल बाई मोर देन, बोला जा रहा 14%। सर 14% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स घट गया। कोई नहीं खरीद रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कोई नहीं खरीद रहा है सर। सब लोग वही पेट्रोल डीजल वाली चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं सर। अब ये मिल गया सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा सर सरकार को। क्यों? सरकार इसको बूस्ट करने में लगी हुई है। बोला जा रहा है कि 1,06,081 क्वांटिटी सर, 1,06,081 क्वांटिटी हमने बेचा था सर पिछले बार। इस बार तो अगर इस बार, और पिछले बार तो सर हमने जो बेचा था 1,23,704 यूनिट। आखिर भाई हो क्या गया, दिक्कत कहाँ आ रही है? जहाँ पिछले साल 1,23,000 या 24,000, 1,24,000 हमने बेच दिया था, इस बार सर यहाँ पर देख सकते हो लगभग कितना, 1,00,000 मतलब 6,000 के आजू बाजू ही है सर। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई सर यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अगर सरकार ने 6 महीने के अंदर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये नंबर घट के आ जाएगा सर 80,000 के बाजू में। ये नंबर घट के आ जाएगा 80,000 के बाजू में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना तो सर ख़त्म ही समझो। इसी वजह से सर ये लगा है सरकार को एक बहुत ही बड़ा झटका कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या करें। और सरकार चाहती है कि सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। जैसे कि पिछले साल देखोगे तो बहुत ज़्यादा सर, लगभग जो है 2019 और 20 में देखोगे तो सेल्स काफ़ी अच्छा था सर, काफ़ी अच्छा था। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग उत्तर प्रदेश में या वो बहुत जगह ज़्यादा एरिया है, वहाँ पर अगर सेल्स होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कर्नाटक में, आसाम में हो जाएगा, बेंगलुरु में, दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में तो सर सख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, ये ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ये तो कुछ नहीं है, आप लोगों को जो डेटा दिखाया गया उसको समझा कर दिखाऊंगा तो और ज़्यादा लगभग जो है आपको समझ में आएगी चीज़ें। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर होता है सर पहले तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, और उसके बाद आता है सर हेवी व्हीकल्स। सर हेवी व्हीकल्स का सेल्स हो रहा है, मतलब जितने भी बसेस हैं वो चल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से सर, ज़्यादातर बसेस, और उसका सेल्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट उसको देती है, फंड देती है, उसको बोलती है खरीदो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जहाँ तक 4 व्हीलर है ना सर, लोग नहीं खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, नहीं खरीद रहे हैं। और सर 3 व्हीलर तो बहुत कम। सर 2 व्हीलर तो सर पूछो ही मत, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग बोलेंगे तो ये क्या होता है आज के रेट में सर। 2 व्हीलर मतलब समझो इम्पॉसिबल जैसा। सरकार ने बोला था कि देखो, अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो तो मैं 10,000 रुपये का छूट दूंगा, अगर 3 व्हीलर खरीद रहे हो तो सर मैं लगभग आपको 50,000 का छूट दूंगा।
50,000 का छूट दे रहा हूँ सर। इस तरीके से सरकार ने स्कीम निकाले थे। जो फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर खरीदनी है तो अगर आपके पास कार है उसको स्क्रैप कराते हो तो वहाँ पर भी सरकार रोड टैक्स या ऐसे ही मतलब सर ऑन रोड जब आप लेकर जाओगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सरकार बेनिफिट दे रही थी सर, ऐसा था। तो इस वजह से सर, लेकिन अभी इन लोगों को लग रहा है कि भाई पेट्रोल वाले भी उतना ही है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले को भी उतना ही देना पड़ रहा है, फिर क्या फ़ायदा खरीदने से। ठीक है, आइए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि देख सकते हो बजट 2024 रिलीफ ऑन बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदोगे तो और आपको जो है किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाएगा सर। अब ये बोल नहीं सकता कि देखो ये रिलीफ दो टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। कैसे? देखो, या तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस कम कर देंगे, या तो सर जो पेट्रोल वाले व्हीकल हैं उनके प्राइस बढ़ाकर, दोनों तरफ से रिलीफ होती है सर। देख लो, सरकार चाहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो तो या तो उसका प्राइस डिक्रीज़ कर देगी या तो फिर पेट्रोल व्हीकल का प्राइस इंक्रीज़ कर देगी। टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी सर, 18% से 28% कर देगी या 27%। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सर, यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन अब पता नहीं सॉफ्ट एक्शन लेती है सरकार या फिर हार्ड एक्शन लेती है, या तो फिर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है रिलीफ ऑन रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी चीज़ों पे आप लोगों को जो है रिलीफ दिया जा सकता है सर। इसके लिए एक अच्छा खासा सर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है सर, देखो लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप इलेक्ट्रिक व्हीकल दो उनको या फिर पेट्रोल वाले दो सर, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोग चाहते हैं कि भाई तुम पानी से चलाने वाली गाड़ी दे दो हमें, आप वो भी चलाएंगे सर। सोने से चलाने वाली दे दो गाड़ी, हम वो भी चलाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है सर, मतलब जगह जगह पर होना तो चाहिए। अभी मान लेते हैं सर ये रोड है, अब रोड में मान लेते हैं सर यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन सर ईवी का चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पा रहा सही तरीके से, नहीं मिल पा रहा सही तरीके से। कहीं पर भी लोग जा रहे हैं, टेंशन ही नहीं है, यहाँ पर भी पंप है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर जगह अपना पेट्रोल फिल कर सकते हैं सर। लेकिन सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग है ही नहीं। लोग सर लॉन्ग ड्राइव पे जा ही नहीं पा रहे, लंबे लंबे रास्ते पर सर। आधा ज़्यादा तो टेंशन यही सताती है कि यार चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज नहीं है यार, ये काम नहीं हो पाएगा, और थोड़ा चार्ज कर लो भाई, तो ये टेंशन हो जाता है सर उनको। ये ऊपर से तो सर उनको 15 मिनट से लगभग आधे घंटे तक का तो मान लीजिए कि उनको चार्जिंग में लगाना पड़ जाता है। तो सर उनके लिए सर कोई ना कोई फैसिलिटी निकालना पड़ेगा, या तो घर के अंदर चार्ज करो सर, या तो ऑटोमेटिक चार्ज होने वाला कोई फैसिलिटी दे दो, या फिर किसी तरीके से कोई ना कोई सर इनको जो है फैसिलिटी देना पड़ेगा सर। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार ये किसी न किसी तरीके से बेनिफिट देगी। लेकिन सर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों के लिए समझ लीजिए कि सर किस्मत चमकने वाली खबर है ये। तो देखिए सरकार क्या बोल रही है, देख सकते हो FAME एक्सटेंशन ऑफ FAME। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सरकार मानती है कि भाई 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल सर होना चाहिए रोड पर 2030 तक जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं सर रोड पर 30% तो मान लीजिए कि मतलब समझ सकते हैं यहाँ पर जो है 10 में से 3 या 100 में से 30 गाड़ी जो है सर इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। सरकार का ये मानना है, ये इनका गोल है सर। लेकिन ये बोल रही है कि भाई देख सकते हो will only be meet with the extension of FAME। इसका मतलब होता है कि फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ देख सकते हो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। जिस तरीके से जल्दी बनाओ, अच्छे प्रोग्राम में लाओ, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करिए और लोगों को बेचने की कोशिश करो। उसके साथ ये लोग ध्यान दे रहे हैं कि सर लिथियम आयन जो बैटरी है ना उसको रिसाइकलिंग करने के लिए भी सर ये लोग जो है PLI स्कीम्स वगैरह दे रहे हैं। आप बैटरी बनाओगे तो सर उसको रिसाइकल भी तो करना होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि रिसाइकल नहीं करेंगे तो सर वो भी सर एक तरीके से फिर तो दिक्कत ही दे देगा। और देखो गवर्नमेंट फोकस कर रही है हर चीज़ पे भाई, हर चीज़ पे फोकस करिए। कमिटमेंट टू स्पेंडिंग यहाँ देख सकते हो दैट विल बूस्ट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक। सर सरकार चाहती है कि मतलब इकोनॉमिक को किसी न किसी तरीके से बढ़ावा दिया जाए सर, किसी न किसी तरीके से बढ़ावा दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को और आगे बढ़ाया जाए, सब कुछ को आगे बढ़ाया जाए। तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जिसको अडॉप्ट करने में सर लोग पीछे हट रहे हैं। अब इसी चीज़ों को सर लोग जो है इसी चीज़ों को जो है सरकार के ऊपर ध्यान देना होगा। कुछ पैसे मतलब ये किसी तरीके से बेनिफिट वगैरह देते हुए नजर आ सकते हैं सर। और रिसाइकलिंग के ऊपर, बैटरी वाली कंपनियों के ऊपर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक के ऊपर आपको ध्यान देना होगा सर। याद रखिएगा, टाटा से लेकर महिंद्रा तक सर, अशोक लेलैंड से लेकर लगभग सर देखिए आयशा मोटर तक सर, ये सारे कंपनियों सर 2030 तक देख लीजिएगा कि एक नए लेवल और नई ऊंचाई पे छू देंगे सर। अगर इलेक्ट्रा ग्रीन जैसी कंपनी है, छोटे वाली आपके पास कंपनी है, या मुंजाल ऑटो जैसा छोटा स्टॉक है, तो मैं आपको बोलूँगा छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा तेजी आएगी और बड़े स्टॉक्स में कम तेजी आएगी। लेकिन सर हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी मत समझिएगा, सब कुछ जो होगा सर लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और हर जगह ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पर भी अगर देखोगे तो बजट में आपको बताया जा रहा है भाई, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से रिलेटेड, कहीं पर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी से रिलेटेड हर जगह सर वहाँ पर भी देख सकते हो। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है और इसके वजह से छोटे वाले कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है सर। कोई कंपनी का नाम नहीं बता रहा हूँ, ये इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सर सारे कंपनियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम ही कर रही है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो सर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके 2000 अगर आप लाइक कर दीजिए
तो मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो नहीं चला हो। मैं भी रिसर्च करूंगा, जैसे जैसे आप लाइक करोगे तो उस तरीके से मैं भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं इस वजह से। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री और डिलीवरी चार्जेस भी फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंटरनेट में, जो हर जगह लगता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं सर, बिल्कुल फ्री में।